हेलो गरुडेरियंस। ग्लोबल मार्केट्स में आखिर चल क्या रहा है? चलिए डेटा को डिकोड करते हैं। इस नए तेज तर्रार एक्सप्लेनेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए डीपली समझेंगे कि आने वाले हफ्ते में दलाल स्ट्रीट का रुख क्या हो सकता है। मार्केट में इस वक्त काफी उथल पुथल है और इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करना ही सबसे बड़ी पावर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मार्केट के हर एक ट्रिगर को समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल ट्रिगर्स से, फिर क्रूड और करेंसी का हाल जानते हुए एफआईआई वर्सेस डीआईआई का बैटल देखेंगे। उसके बाद सीधा निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स पर आएंगे और आखिर में देखेंगे अर्निंग्स और स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन। तो चलिए, सेक्शन 1 ग्लोबल ट्रिगर्स और हॉलिडेज। ये डेटा हफ्ते की शुरुआती हवा का रुख तय करेगा। सबसे पहले और जरूरी बात, इस हफ्ते हमें ट्रेडिंग डेज कम मिलने वाले हैं, जिसका सीधा असर मार्केट वॉल्यूम्स पर पड़ेगा। अपने यहाँ इंडिया में निफ्टी और बीएसई सिर्फ 4 दिन चलेंगे, क्योंकि आने वाले गुरुवार को बकरी ईद की छुट्टी है। और अगर ग्लोबली देखें तो वहां भी स्टार्टिंग में एक बड़ा पॉज दिख रहा है। सोमवार को यूएस और यूके दोनों ही मेजर मार्केट्स मेमोरियल डे के चलते बंद रहेंगे, यानी शुरुआती दिनों में ग्लोबल क्यूज बिल्कुल शांत रहने वाले हैं। अब छुट्टियां भली हों, पर डेटा आना रुकेगा नहीं। 26 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का $5 बिलियन का रुपी स्वैप आने वाला है। ये मार्केट लिक्विडिटी के हिसाब से एक मैसिव इवेंट है। फिर 29 मई को यानी शुक्रवार गवर्नमेंट बजट वैल्यू रिलीज होगी, जहां फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स पर सबकी बाज जैसी नजर रहेगी। पर सुनिए, सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर जो यूएस फेड की नींदें उड़ा सकता है, वो है गुरुवार का यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डेटा। अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से थोड़ा सा भी ज्यादा गर्माया ना, तो बॉन्ड डील्स और ऊपर भागेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, क्रूड ऑयल और करेंसी। ये डायरेक्टली हमारी जेब और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमी पर असर डालते हैं। यहाँ हेडलाइंस और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि यूएस ईरान पीस टॉक्स लगभग तय हो चुकी हैं और फाइनल डिटेल्स पर काम चल रहा है। सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है, राइट? पर रियलिटी चेक क्या कहता है? रियलिटी ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $103 प्रति बैरल के पास आग उगल रहा है। और इस आग का सीधा नतीजा ये है कि इंडिया में आम जनता ने पिछले सिर्फ 8 दिनों में लगातार 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए देखे हैं। जब तक ये क्रूड शांत नहीं होता, इन्फ्लेशन का डर हम पर मंडराता रहेगा। और इस महंगे तेल का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है $700 बिलियन। हमारा देश जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करता है ना, वो इन महंगे इंपोर्ट बिल्स के बोझ तले लगातार दब रहा है और ये फिगर $700 बिलियन के मार्क से नीचे जा चुका है। ये एक ऐसा बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। और इस सब का असर सीधा हमारी करेंसी पर दिख रहा है। पिछले हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपये में एक अलग ही लेवल की वॉलेटिलिटी थी। यूएसडी INR लगभग 97, जी हां 96.96 के रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल को टच कर गया था। हालांकि बाद में ये 95.69 के पास आकर कूल डाउन जरूर हुआ, पर ये नेचुरली नहीं हुआ। आरबीआई को खुद उतरकर हैवी डॉलर सेलिंग करनी पड़ी, तब जाके ये रुका। अब 26 मई को आरबीआई का जो $5 बिलियन का स्वैप होने वाला है, वो इसी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दी एफआईआई वर्सेस डीआईआई बैटल। ग्लोबल मैक्रो से निकलकर अब जरा दलाल स्ट्रीट पर चल रही इन 2 बड़ी ताकतों की रस्साकशी देखते हैं। ये कैश फ्लोज का डेटा एक्चुअली में बहुत फैसिनेटिंग है। 18 से 22 मई के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs लगातार अपना माल बेच रहे हैं। उन्होंने लगभग 7,572 करोड़ का माल बेचा है और अगर पूरे महीने का टोटल देखें तो वो 20-30 हजार करोड़ से ज्यादा निकल चुके हैं। पर अब पिक्चर का दूसरा हिस्सा देखिए। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs मार्केट को कंप्लीटली एंकर कर रहे हैं। उन्होंने उसी टाइम फ्रेम में 17,000 करोड़ की मैसिव बाइंग की है। मतलब साफ है, एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े पैनिक में हैं, पर अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी रॉक सॉलिड बना हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, निफ्टी लेवल्स और ऑप्शंस। इन सभी फ्लोज और डेटा का एक्चुअली में टेक्निकल चार्ट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, निफ्टी 23,719 के आसपास क्लोज हुआ था, पर चार्ट्स पर एक भयंकर वॉर चल रही है। बुल्स और बेयर्स दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। बुल्स के पास 23,400 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, जो मार्केट को गिरने से रोक रहा है। पर बेयर्स भी बिल्कुल कम नहीं है।
ऊपर की तरफ 23,800 से लेकर 23,850 तक एक मैसिव रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ऑप्शंस चेन का डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिकना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। जैसे ही इंडेक्स ऊपर जाता है, बेयर्स उसे वापस नीचे धकेल देते हैं। आखिर में चलते हैं सेक्शन 5 पर, अर्निंग्स और स्टॉक एक्शन। अब इंडेक्स के मैक्रो लेवल से थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं और उन स्पेसिफिक स्टॉक्स को देखते हैं जहां इस हफ्ते धमाका होने वाला है। दोस्तों, इस बड़े नंबर को ध्यान से देखिए, 10,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने एक यूएस बेस्ड हाइपर स्केलर से ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट सप्लाई करने का एक मैसिव मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जीता है, और ये स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स का बैकबोन बनाने के लिए है। मार्केट इस न्यूज़ पर लिटरली फिदा हो गया है। स्टरलाइट टेक का स्टॉक इस साल अब तक ऑलरेडी 330% का माइंड ब्लोइंग रिटर्न दे चुका है। इस हफ्ते भी इस स्टॉक में काफी जबरदस्त एक्शन कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद है। और बात सिर्फ स्टरलाइट की नहीं है। Q4 अर्निंग सीजन अभी अपने पूरे जोश में है और ट्रेडर्स का रडार एकदम ऑन होना चाहिए। इस छोटे से ट्रेडिंग वीक में NBC, ONGC, एशियन पेंट्स, अशोक लेलैंड, RVNL और सीमेंस जैसी बड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो भले ही ऑप्शंस चेन में इंडेक्स थोड़ा फंसा हुआ लगे, पर इन स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपको गजब की वॉलेटिलिटी और एक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आखिर में पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या इन सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, एलिवेटेड क्रूड ऑयल और लगातार FI सेलिंग के बावजूद बुल्स इस 23,850 के जिद्दी रेजिस्टेंस को तोड़कर नए हाइज बना पाएंगे? इसका जवाब हमें इस हफ्ते के इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में जरूर मिल जाएगा। अगर आप सबको ऐसे ही पावर पैक्ड, स्ट्रक्चर्ड और डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर्स लगातार चाहिए तो इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अपनी लर्निंग को हमेशा आगे रखें। धर्मो रक्षति रक्षिता।